कहानी बीरबल का न्याय। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से बातचीत कर रहे थे। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ है? विस्तार से बताओ। व्यापारी ने बताया, मैंने अपने पड़ोसी से एक बड़ा ही कीमती हार उधार लिया था। उसने कहा था कि कुछ समय बाद मैं उसे लौटा दूंगा। अब जब मैंने हार लौटाने की कोशिश की तो उसने कहा कि यह उसका हार नहीं है और वह मुझसे अलग हार मांग रहा है। मुझे डर है कि कहीं वह मुझसे अधिक धन वसूलने की कोशिश में है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले का निपटारा तुम ही करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने वही हार उधार लिया था? व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। यह मामला केवल मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच का था। बीरबल ने तब पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, तुम्हारे अनुसार यह हार तुम्हारा नहीं है, तो क्या तुम अपने हार की पहचान कर सकते हो? पड़ोसी ने विश्वास से कहा, हाँ, मैं अपने हार की पहचान कर सकता हूँ। बीरबल ने तब दोनों हारों को लाने का आदेश दिया, एक वह जो व्यापारी के पास था और एक और हार जो पड़ोसी के पास था। दोनों हार दरबार में लाए गए और बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दोनों हारों को एक बड़ी कटोरी में डाल दिया जिसमें दूध भरा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक हार दूध में चमकने लगा जबकि दूसरा धुंधला हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस हार की चमक बनी रही वह असली मोती का हार है और दूसरा नकली मोतियों का हार है। पड़ोसी घबरा गया और उसने तुरंत स्वीकार किया कि असली हार वही है जो चमक रहा है और वह व्यापारी का ही हार है। बीरबल ने व्यापारी को हार लौटा दिया और पड़ोसी को कड़ी फटकार लगाई। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य नवरत्न हो। बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि एक व्यापारी आकर बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने उसे पास बुलाया और कहा, बताओ क्या हुआ है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने पड़ोसी से एक कीमती हार उधार लिया था। जब मैंने उसे हार लौटाना चाहा तो उसने कहा कि यह उसका हार नहीं है और उसने मुझसे अलग हार की मांग की। अकबर ने सोचा कि मामला थोड़ा पेचीदा है। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह प्रमाणित कर सके कि यह वही हार है जो तुमने उधार लिया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। यह मामला केवल हमारे बीच का था। बीरबल ने फिर पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम्हारे अनुसार यह हार तुम्हारा नहीं है, क्या तुम अपने हार की पहचान कर सकते हो? पड़ोसी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं अपने हार की पहचान कर सकता हूँ। बीरबल ने दोनों हार मंगवाए, एक व्यापारी के पास था और एक पड़ोसी का हार। दोनों हार दरबार में लाए गए और बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक बड़ी कटोरी मंगवाई जिसमें दूध भरा हुआ था। दोनों हारों को उस कटोरी में डाल दिया गया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक हार दूध में चमक रहा था जबकि दूसरा धुंधला हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस हार की चमक बनी रही वह असली मोती का हार है और दूसरा नकली मोतियों का हार है। पड़ोसी घबरा गया और तुरंत ही स्वीकार किया कि असली हार वही है जो चमक रहा है और वह व्यापारी का ही हार है। बीरबल ने व्यापारी को उसका हार लौटा दिया और पड़ोसी को कड़ी चेतावनी दी।
बादशाह अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य नवरत्न हो। एक और कहानी, बीरबल की सूझबूझ। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को कुछ दिन का समय दे दिया। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। कुछ दिन बाद वह दरबार में लौट आया और बोला, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने बहुत सोचा और पाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु ही एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। यह न जाति देखती है, न धर्म, न उम्र और न ही स्थिति। हर व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मृत्यु ही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि एक व्यापारी आकर बोला, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने उसे पास बुलाया और कहा, बताओ क्या हुआ है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने पड़ोसी से एक कीमती हार उधार लिया था। जब मैंने उसे हार लौटाना चाहा, तो उसने कहा कि यह उसका हार नहीं है और उसने मुझसे अलग हार की मांग की। अकबर ने सोचा कि मामला थोड़ा पेचीदा है। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह प्रमाणित कर सके कि यह वही हार है जो तुमने उधार लिया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। यह मामला केवल हमारे बीच का था। बीरबल ने फिर पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम्हारे अनुसार यह हार तुम्हारा नहीं है। क्या तुम अपने हार की पहचान कर सकते हो? पड़ोसी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं अपने हार की पहचान कर सकता हूँ। बीरबल ने दोनों हार मंगवाए, एक व्यापारी के पास था और एक पड़ोसी का हार। दोनों हार दरबार में लाए गए और बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक बड़ी कटोरी मंगवाई जिसमें दूध भरा हुआ था। दोनों हारों को उस कटोरी में डाल दिया गया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक हार दूध में चमक रहा था जबकि दूसरा धुंधला हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस हार की चमक बनी रही वह असली मोती का हार है और दूसरा नकली मोतियों का हार है। पड़ोसी घबरा गया और तुरंत ही स्वीकार किया कि असली हार वही है जो चमक रहा है और वह व्यापारी का ही हार है। बीरबल ने व्यापारी को उसका हार लौटा दिया और पड़ोसी को कड़ी चेतावनी दी। बादशाह अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य नवरत्न हो। एक और कहानी, बीरबल की सूझबूझ। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को कुछ दिन का समय दे दिया। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। कुछ दिन बाद वह दरबार में लौट आया और बोला, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने बहुत सोचा और पाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु ही एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता।
यह न जाति देखती है, न धर्म, न उम्र और न ही स्थिति। हर व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मृत्यु ही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को कुछ दिन का समय दे दिया। बीरबल ने विचार किया और कुछ दिनों बाद दरबार में लौट आया। उसने कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने बहुत सोचा और पाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर समय है। अकबर ने चौंक कर पूछा, समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, समय ही ऐसा है जो सबसे बड़ा ताकतवर है। समय का प्रभाव हर किसी पर होता है, चाहे वह राजा हो या रंक। समय के साथ सबसे ताकतवर भी बदल सकते हैं और सबसे कमजोर भी। समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय ही सब कुछ तय करता है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान और सूझबूझ वाले हो। समय ही सबसे बड़ा ताकतवर है, यह सच्चाई है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें गहरे नैतिक मूल्य भी छिपे होते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और न्यायप्रियता हर कहानी में स्पष्ट रूप से झलकती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि धैर्य, सूझबूझ और सच्चाई से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और हर स्थिति में न्याय और सच्चाई का साथ देना चाहिए। अकबर और बीरबल, न्याय और बुद्धिमत्ता की कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन कहानियों में अकबर और बीरबल की मित्रता, बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता को खूबसूरती से दर्शाया गया है। बीरबल की समझदारी और तर्कशक्ति का लोहा अकबर भी मानते थे। ऐसी ही एक कहानी प्रस्तुत है जो बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी, बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि एक व्यापारी आकर बोला, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने उसे पास बुलाया और कहा, बताओ क्या हुआ है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने पड़ोसी से एक कीमती हार उधार लिया था। जब मैंने उसे हार लौटाना चाहा, तो उसने कहा कि यह उसका हार नहीं है और उसने मुझसे अलग हार की मांग की। अकबर ने सोचा कि मामला थोड़ा पेचीदा है। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह प्रमाणित कर सके कि यह वही हार है जो तुमने उधार लिया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। यह मामला केवल हमारे बीच का था। बीरबल ने फिर पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम्हारे अनुसार यह हार तुम्हारा नहीं है। क्या तुम अपने हार की पहचान कर सकते हो? पड़ोसी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं अपने हार की पहचान कर सकता हूँ। बीरबल ने दोनों हार मंगवाए, एक व्यापारी के पास था और एक पड़ोसी का हार। दोनों हार दरबार में लाए गए और बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक बड़ी कटोरी मंगवाई जिसमें दूध भरा हुआ था। दोनों हारों को उस कटोरी में डाल दिया गया।
कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक हार दूध में चमक रहा था जबकि दूसरा धुंधला हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस हार की चमक बनी रही वह असली मोती का हार है और दूसरा नकली मोतियों का हार है। पड़ोसी घबरा गया और तुरंत ही स्वीकार किया कि असली हार वही है जो चमक रहा है और वह व्यापारी का ही हार है। बीरबल ने व्यापारी को उसका हार लौटा दिया और पड़ोसी को कड़ी चेतावनी दी। बादशाह अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य नवरत्न हो। कहानी बीरबल की सूझबूझ। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को कुछ दिन का समय दे दिया। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। कुछ दिन बाद वह दरबार में लौट आया और बोला, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने बहुत सोचा और पाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु ही एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। यह न जाति देखती है, न धर्म, न उम्र और न ही स्थिति। हर व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मृत्यु ही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को कुछ दिन का समय दे दिया। बीरबल ने विचार किया और कुछ दिनों बाद दरबार में लौट आया। उसने कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने बहुत सोचा और पाया कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर समय है। अकबर ने चौंक कर पूछा, समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, समय ही ऐसा है जो सबसे बड़ा ताकतवर है। समय का प्रभाव हर किसी पर होता है, चाहे वह राजा हो या रंक। समय के साथ सबसे ताकतवर भी बदल सकते हैं और सबसे कमजोर भी। समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय ही सब कुछ तय करता है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान और सूझबूझ वाले हो। समय ही सबसे बड़ा ताकतवर है, यह सच्चाई है। कहानी बीरबल का न्यायप्रिय दृष्टिकोण। एक बार अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं। वे दोनों एक ही बच्चे पर दावा कर रही थीं कि वह उनका बेटा है। अकबर इस जटिल मामले को सुनकर उलझन में पड़ गए और उन्होंने बीरबल से इसे सुलझाने को कहा। बीरबल ने बच्चे को दरबार में लाने का आदेश दिया और फिर दोनों महिलाओं से पूछा, क्या तुम दोनों यह दावा करती हो कि यह बच्चा तुम्हारा है? दोनों महिलाओं ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, यह मेरा ही बच्चा है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक तलवार मंगवाई। उसने कहा, यदि तुम दोनों ही इस बच्चे की मां हो तो हम इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं और तुम दोनों को एक एक हिस्सा दे देते हैं। पहली महिला ने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाओ। दूसरी महिला ने चुपचाप यह मंजूर कर लिया। बीरबल ने तुरंत ही बच्चे को पहली महिला को सौंपते हुए कहा, यह बच्चा तुम्हारा है। एक सच्ची मां अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती।
अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे योग्य और समझदार हो। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें गहरे नैतिक मूल्य भी छिपे होते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और न्यायप्रियता हर कहानी में स्पष्ट रूप से झलकती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि धैर्य, सूझबूझ और सच्चाई से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और हर स्थिति में न्याय और सच्चाई का साथ देना चाहिए। कहानी: बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि एक व्यापारी आकर बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने उसे पास बुलाया और कहा, बताओ क्या हुआ है। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने पड़ोसी से एक कीमती हार उधार लिया था। जब मैंने उसे हार लौटाना चाहा, तो उसने कहा कि यह उसका हार नहीं है और उसने मुझसे अलग हार की मांग की। अकबर ने सोचा कि मामला थोड़ा पेचीदा है। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह प्रमाणित कर सके कि यह वही हार है जो तुमने उधार लिया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। यह मामला केवल हमारे बीच का था। बीरबल ने फिर पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम्हारे अनुसार यह हार तुम्हारा नहीं है। क्या तुम अपने हार की पहचान कर सकते हो? पड़ोसी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं अपने हार की पहचान कर सकता हूँ। बीरबल ने दोनों हार मंगवाए, एक व्यापारी के पास था और एक पड़ोसी का हार। दोनों हार दरबार में लाए गए और बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक बड़ी कटोरी मंगवाई जिसमें दूध भरा हुआ था। दोनों हारों को उस कटोरी में डाल दिया गया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक हार दूध में चमक रहा था जबकि दूसरा धुंधला हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस हार की चमक बनी रही वह असली मोती का हार है और दूसरा नकली मोतियों का हार है। पड़ोसी घबरा गया और तुरंत ही स्वीकार किया कि असली हार वही है जो चमक रहा है और वह व्यापारी का ही हार है। बीरबल ने व्यापारी को उसका हार लौटा दिया और पड़ोसी को कड़ी चेतावनी दी। बादशाह अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य नवरत्न हो। कहानी: बीरबल की सूझबूझ। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को कुछ दिन का समय दे दिया। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। कुछ दिन बाद वह दरबार में लौट आया और बोला, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने बहुत सोचा और पाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु ही एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। यह न जाति देखती है, न धर्म, न उम्र और न ही स्थिति। हर व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मृत्यु ही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। कहानी: बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है?
बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को कुछ दिन का समय दे दिया। बीरबल ने विचार किया और कुछ दिनों बाद दरबार में लौट आया। उसने कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने बहुत सोचा और पाया कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर समय है। अकबर ने चौंक कर पूछा, समय? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, समय ही ऐसा है जो सबसे बड़ा ताकतवर है। समय का प्रभाव हर किसी पर होता है, चाहे वह राजा हो या रंक। समय के साथ सबसे ताकतवर भी बदल सकते हैं और सबसे कमजोर भी। समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय ही सब कुछ तय करता है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान और सूझबूझ वाले हो। समय ही सबसे बड़ा ताकतवर है, यह सच्चाई है। कहानी, बीरबल का न्यायप्रिय दृष्टिकोण। एक बार अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं। वे दोनों एक ही बच्चे पर दावा कर रही थीं कि वह उनका बेटा है। अकबर इस जटिल मामले को सुनकर उलझन में पड़ गए और उन्होंने बीरबल से इसे सुलझाने को कहा। बीरबल ने बच्चे को दरबार में लाने का आदेश दिया और फिर दोनों महिलाओं से पूछा, क्या तुम दोनों यह दावा करती हो कि यह बच्चा तुम्हारा है? दोनों महिलाओं ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, यह मेरा ही बच्चा है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक तलवार मंगवाई। उसने कहा, यदि तुम दोनों ही इस बच्चे की मां हो तो हम इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं और तुम दोनों को एक एक हिस्सा दे देते हैं। पहली महिला ने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाओ। दूसरी महिला ने चुपचाप यह मंजूर कर लिया। बीरबल ने तुरंत ही बच्चे को पहली महिला को सौंपते हुए कहा, यह बच्चा तुम्हारा है। एक सच्ची मां अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे योग्य और समझदार हो। कहानी, बीरबल का परीक्षण। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न पूरी तरह सत्य बोलता हो और न ही पूरी तरह झूठ। क्या तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने पेश कर सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कुछ दिनों का समय मांगा। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल एक व्यक्ति को दरबार में लाया और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति आपकी शर्तों को पूरा करता है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा नाम आधा सत्य और आधा झूठ है। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा नाम नहीं कुछ है। जब मैं कहता हूं कि मेरा नाम नहीं है तो यह सत्य है, और जब मैं कहता हूं कि मेरा नाम कुछ है तो यह भी सत्य है। इसलिए मेरा नाम आधा सत्य और आधा झूठ है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें गहरे नैतिक मूल्य भी छिपे होते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और न्यायप्रियता हर कहानी में स्पष्ट रूप से झलकती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि धैर्य, सूझबूझ और सच्चाई से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और हर स्थिति में न्याय और सच्चाई का साथ देना चाहिए।
इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की महानता और उनकी अनमोल सीखें हमें प्रेरित करती हैं और जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती हैं।